यूपी को लेकर मुश्किल इतनी पर नहीं है। मुश्किल तो यह है कि जिसके खिलाफ जो मामले हैं उस सब में सबको क्या माफ कर दिया जाए। यह सवाल हम क्यों कर रहे हैं, जरा रिपोर्ट देखिए। यूपी की राजनीति में राजनीतिक अपराधीकरण के दाग बड़े गहरे और बड़े पुराने हैं। तो ऐसे में राज्य के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बीड़ा उठाया है राजनीति को ही क्लीन करने का, और क्लीन करने का अंदाज निराला है। उन्होंने तय किया है कि जितने भी राजनीतिक मुकदमे हैं उसे माफ कर दिया जाए, यानी हटा दिया जाए, यानी अदालती चक्रों में ना फंसे। तो ऐसे में योगी की इस मुहिम से अब आगरा के सांसद और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के चेयरमैन रामशंकर कथरिया का पूरा कैरियर ही क्लीन होने जा रहा है। उन पर लगे 12 मुकदमे खत्म हो जाएंगे। केवल ये बसपा के कार्यकाल में हुआ, जो एक राजनीतिक विद्वेष के कारण हमारे खिलाफ इतने मुकदमे लिखे गए। आधे केस कोर्ट से समाप्त हो गए हैं, कुछ केस बचे हैं, तो हमने सरकार से अपील की। नहीं, एक शासन से एक पत्र आया है जिसमें अभियोग वापसी के संबंध में एक लेटर आया है, जिसके संबंध में जो जनपद स्तरीय अधिकारियों पुलिस की आज्ञा है, जो आवश्यक आज्ञाएं अनिवार्य होती हैं, उनको यहाँ से एक पत्र भेजा गया है। पर सामान्य तौर पर माना तो यही जाता है कि छोटा हो या बड़ा मुकदमा तो मुकदमा ही होता है। इस पर फैसला अदालतों को करना होता है। और फिर यूपी में 75 जिला अदालतें चल रही हैं। इलाहाबाद में हाई कोर्ट है, उसकी एक बेंच लखनऊ में है। लेकिन यूपी में नेताओं के मामले में इंसाफ अदालतें नहीं, योगी की सरकार तय कर रही है। सही गलत सच झूठ के फैसले योगी सरकार लेगी। और दिसंबर 2017 में योगी सरकार ने कानून बनाकर 20,000 राजनीतिक मुकदमे वापस लेने का रास्ता साफ भी कर दिया था। इसका खुद लाभ योगी ने भी लिया। और 2017 में एमएलसी चुनाव के लिए योगी ने जो हलफनामा दिया था, उसमें उन्होंने खुद 6 धाराओं में दर्ज 4 केस की जानकारी दी थी। लेकिन फायदा अकेले योगी आदित्यनाथ यानी सीएम को नहीं हो रहा, बल्कि 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों में दर्ज 131 केस वापस होंगे। यानी बीजेपी के 2 बड़े चेहरे संगीत सोम और सुरेश राणा छूट जाएंगे। मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला पर भी निषेधाज्ञा तोड़ने का 1995 का केस वापस हो जाएगा। और वाजपेयी सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे स्वामी चिन्मयानंद का केस तो राजनीतिक न होते हुए भी खत्म हुआ है। नारा था बेटियों के सम्मान में भाजपा मैदान में, और अब वही भाजपा मेरा केस वापस ले रही है। ये बहुत ही दुखद है। न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। तो बदायूं की इसी महिला ने 2011 में चिन्मयानंद पर हरिद्वार के आश्रम में बंधक बनाकर यौन शोषण का आरोप लगाया था। और 25 फरवरी को योगी शाहजहांपुर में चिन्मयानंद के मुर्मुक्ष आश्रम के कार्यक्रम में गए थे। उसके बाद चिन्मयानंद का केस वापस लेने का सरकारी फरमान जारी हो गया। और ऐसे में अब कांग्रेस कह रही है योगी अदालत से बड़े हो चले। मैंने इस केस के बारे में पढ़ा नहीं है, पर मैं बस एक बात मानती हूँ कि अगर कोई केस विड्रॉ किया जाता है, जब तक उस पर पूरी कार्रवाई नहीं खत्म होती है और सुनवाई पूरी खत्म नहीं होती है, मैं मानती हूँ ये फिर से एक कदम है जहाँ पे आप जुडिशरी को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली से प्रणव उपाध्याय के साथ लखनऊ से पंकज झा की रिपोर्ट। यह सवाल आपके जहन में जरूर आ रहा होगा, आखिर कितने अपराधी तत्व हैं या फिर अपराध जिनके ऊपर लगे हुए हैं, केस चल रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद है। हम लगातार जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उसमें बीच की सूची अब आपके स्क्रीन पर हम लेकर आते हैं। और जरा देखना शुरू कीजिए किस पार्टी के कितनी बड़ी तादाद में कुल कितने केस किस विधायक के खिलाफ है। ये चुने हुए नुमाइंदे हैं, और चुने हुए नुमाइंदे यानी 402 विधायक। 402 विधायकों में फेरिस्त अगर एक एक करके आगे बढ़ाएंगे तो बीजेपी के 312 विधायकों में से 114 विधायक दागी हैं, जिनके खिलाफ अलग अलग मामले चल रहे हैं। इन 114 में से 83 बीजेपी विधायकों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टी के दागी नहीं है। सपा के 46 में से 14 विधायक दागी हैं। कम लोग जीते तो कम दागी आए, लेकिन दागी तो हैं। और उसके बाद बीएसपी का नंबर आता है। बीएसपी के तो 19 विधायक, तो उसमें से 4 विधायक दागी हैं। लेकिन ये स्थितियां सिर्फ यही नहीं रुकती है। सवाल है कि जिन स्थितियों में दागियों की भरमार है, उसमें 8 विधायकों पर हत्या का आरोप है। क्या ये केस भी वापस हो जाएंगे? इसके बाद आपके जहन में एक और सवाल आएगा। एक तरफ हत्या और दूसरी तरफ हत्या के प्रयास का आरोप 34 विधायकों पर है। यह फेरिस्त बड़ी लंबी है, छोड़िए, इसे हम रोक देते हैं, क्योंकि 143 लोगों की इस फेरिस्त में कोई भी नाम चुन लीजिएगा, उसमें उसके ऊपर कितने केस हैं, क्या है, सारी स्थिति सामने आ जाती है। हर खबर की लेंगे खबर, मास्टर स्ट्रोक में रात 9 बजे।